नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्टोरी को हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में चैप्टर 6 का आज तीसरा पार्ट, जो कि चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो सीटेट 2000 जुलाई 24 के लिए और अन्य जीके जीएस पेपर के लिए कंप्लीट कराया जा रहा है और यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सफलता का एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, राणा के राजमहल से परे, ये मीराबाई हैं। ये मीराबाई का फिगर है और मीराबाई गुरु रविदास की शिष्या हैं और कृष्ण भक्ति करती हैं। ये राज घराने से संबंधित हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम में इनको कुछ सुधि नहीं है और ये घर छोड़ करके निकल जाती हैं। इन्हीं के मीरा द्वारा रचा गया ये गीत है। देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है, मीरा द्वारा रचा गया गीत। लोक लाज कुलरा मर्यादा। देखिए, लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा जे कड़ा राग ख्यारी। ये राजस्थानी बोल है। महल अटारी हम सब त्यागे, त्यागे थारो बसनो शहर। राणा जी थे क्याने राखो महाशु बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजिया। माने बीख का प्याला राणा भेजे थे मीराबाई को मारने के लिए। पीवा मीरा हासारी, बार न बाको भयो गरल अमृत जयो पियो। तो मीरा को राणा ने विष भेजा था, लेकिन मीरा ने जैसे ही विष को पिया वह विष अमृत हो गया। यही इस लाइन का कथन है। राणा थे क्याने राखो महाशु बैर। तो आप ये मीरा जी का लिखा हुआ गीत था। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कबीर के बारे में जानते हैं। ये अब कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। तो कबीर कब हुए थे? 15वीं 16वीं सदी में। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में। तो पालन पोषण कहाँ? बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। जुलाहा या कहिए बुनकर एक ही परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों, किससे? साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। ये भजन किनके द्वारा गाए जाते थे? घुमंतू भजन गायकों को द्वारा। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो इनके जो भजन थे वो गुरु ग्रंथ साहब के पंचवाणी में और बीजक में, जो बीजक कबीर की रचना है उसमें ये संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना है। देखते हैं। ये कबीर हैं, देख रहे हैं सामने। एक कबीर यहीं मड़ैया में रहते थे। बंदे ऊपरी मेहर करो मेरे साईं, क्याले माटी भूईसु, मारे क्या जल देह नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, गुनही रहे छिपाए। ब्राह्मण ब्यारसी करे 24, काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूरबी दिशा हरि का बासा,
पश्चिम अलह मुकामा, दिलहि खोजी दिले भीतरी, यहाँ राम रही माना। तो इन्होंने राम भक्ति इन्होंने भी किया था, लेकिन ये निर्गुणी थे। इन दोनों में जो है जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखता है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थी। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों को मजाक उड़ाया गया है। तो कबीर जो है ब्राह्मणवादी और इस्लाम दोनों से भिन्न विचार रखते थे। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। काव्य की भाषा बोलचाल की कही जाए तो कौन सी भाषा थी? हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार यानी निर्गुण निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके ही अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक के बारे में अब देखते हैं एक नज़र में। बाबा गुरु नानक, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जो थे, बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी, के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, जिसे लंगर कहा जाता है। तो लंगर किससे संबंधित है? तो गुरु नानक जी से संबंधित है। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो बाबा के द्वारा जो धार्मिक कार्य के लिए जगह नियुक्त किया गया था उपासना के लिए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे धर्मशाल कहते हैं, और अब जो वर्तमान में इसे ही गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहड़ा था। तो लहड़ा कौन था? तो गुरु नानक का अनुयायी था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो गुरु लहड़ा ही गुरु अंगद के रूप में जाने गए। तो गुरु पूछ दिया जाए गुरु अंगद का क्या नाम था? तो लहड़ा भी था। ये गुरु नानक के बाद उनके अनुयायी शिष्य थे। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। तो जो है गुरु नानक जी के संग्रह को किस लिपि में लिखा गया है? तो गुरुमुखी लिपि में। गुरुमुखी लिपि के शुरुआत किसने की? तो गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने, अब उनके बाद गुरु हुए गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनका अनुयायी गृहस्थ हो।
और उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़ा हो। अनुयायियों से आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? हरमंदिर साहब के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। तो ये जो है रामदासपुर शहर जो है आज अमृतसर कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। अकबर ने यह भूमि दान में दी थी गुरु रामदास को। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश किया। तो गुरु अर्जुन देव को किसने मृत्युदंड देने का आदेश दिया था? 1606 में किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने फांसी दिलवा दिया था इनको। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। तो गुरु जो है गोविंद सिंह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना, बिहार राज्य के राजधानी पटना साहिब में हुआ था, और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। तो खालसा पंथ अब एक राजनैतिक सत्ता के रूप में उभर करके आया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। तो सिख समुदाय के लिए नाम, दान और स्नान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। नाम से तात्पर्य जो है सही उपासना से था। तो नाम से तात्पर्य किससे था? तो सही उपासना से। दान का तात्पर्य था दूसरों को भला करने से। दान का मतलब दूसरों को भला करना। स्नान का तात्पर्य आचार विचारों की पवित्रता से था। तो ये तीनों का अर्थ भी ध्यान में रखिएगा कि नाम से उपासना, दान से दूसरों का भला और स्नान से आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। क्या क्या? नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज हमारा यही सेशन समाप्त होता है और चैप्टर कंप्लीट भी होता है। तो इस तरह से हम NCERT 6 to 12 के सभी बुक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, हर शाम को पढ़ने वाली वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में प्राप्त हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको धन्यवाद है, और नए वाचर हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और बिना समय गंवाए आप वॉच करें और एक मजबूत
और एक अच्छी तैयारी करें जिससे सफलता आपकी निश्चित हो। तो थैंक्स दोस्तों।